So hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. Guys, मैं कुछ दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, कुछ टाइम नहीं मिल पाया जिसकी वजह से मैंने आप लोगों से अभी 2 से 3 दिनों के अंदर सदन के अंदर जयराम महतो की जो एक्टिविटी रही उसके बारे में मैंने आप लोगों से कुछ भी शेयर नहीं किया है। लेकिन आज सदन के अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई है तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए। जयराम महतो इस बार जो सदन के अंदर वो आज पहुंचे थे तो उन्होंने एक गाना गाया, उसके बाद उन्हें टोका गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जयराम महतो को बोलने का सिर्फ 1 मिनट का वक्त मिलता है और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था और मैंने बोला था कि जयराम महतो जैसे विधायकों को 1 मिनट से ज़्यादा वक्त मिलना चाहिए। हालांकि संविधान और लोकतंत्र जो है अपने कुछ नियम कानून की वजह से चलते हैं। अगर हम कुछ मांग करें तो ऐसा नहीं है कि वो मांग पूरी भी हो जाए, और खास करके एक यूट्यूब के माध्यम से अगर कोई मांग हो तो मुझे नहीं लगता वो मांग कभी पूरी भी हो सकती है। लेकिन मैंने कहा था कि कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें सुनना लोगों को अच्छा लगता है तो उन्हें बोलने का वक्त मिलना चाहिए जो जनता के हित में होते हैं। लेकिन सबसे विडंबना जो इस विधानसभा से निकल करके आ रही है वो ये आ रही है कि जब जयराम महतो बोलते हैं, हालांकि कई लोग बोलते हैं, कोई शायराना अंदाज में कहता है, कोई उर्दू में अपने गीत गा करके बोलता है, कोई खोटा भाषा में बोलता है, तो जयराम महतो ने सोचा कि क्यों ना इस बार कुछ गाना गा करके जो है तंज कसा जाए। और उन्होंने सोना झारखंड को लेकर के एक गाना गाने की कोशिश की सदन के अंदर, लेकिन इरफान अंसारी और सुदिव्य कुमार सोनू दोनों ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि आप सीधे आसन की तरफ देख करके और हम पर सीधा तंज कस के इस तरीके से आप विरोध नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बातों को रखना है तो उस अंदाज में रखिए। उन्होंने सही कहा, और कहा भी यही जाता है कि अगर आपको किसी पर तंज कसना है तो उसका भी एक तरीका है ताकि आपका तंज भी हो जाए और सामने वाले को पता भी चल जाए कि आपने उस पर तंज कसा है। लेकिन डायरेक्ट कई बार चीज़ों को नहीं रखना चाहिए जो कि लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए भी सही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जयराम महतो के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने एक बात रखी और कहा कि एक तरीका होता है, चूंकि मैं सदन में नया हूं, पहली बार आया हूं और मुझे कई सारी चीजें नहीं पता है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन मेरे 1 मिनट के वक्त में अगर आप लोग मुझे बाधित करिएगा और फिर मेरा वक्त मुझसे ले लिया जाएगा तो मैं अपनी बातों को कब रखूंगा। मेरे जो सवाल हैं, मेरी जो समस्याएं हैं क्षेत्र की जनता की, उसे मैं कब उठाऊंगा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जो मंत्री हैं उन्हें शायद आधे घंटे का वक्त मिलता है सदन के अंदर अपनी बातों को रखने का, और बजट के दौरान चर्चा अलग अलग चीज़ों पर हो रही है। पर्यटन को लेकर के आज चर्चा हो रही है और पर्यटन की दृष्टि से झारखंड की बात अगर हो तो झारखंड का जितना विकास होना चाहिए पर्यटन के क्षेत्र में आज तक उतना नहीं हुआ है। जबकि झारखंड कहा जाता है कि यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए ही जानी जाती है, लेकिन क्या पर्यटन के क्षेत्र में जितना बजट पास हुआ है, क्या उस लिहाज से पर्यटन की दृष्टि में झारखंड उतना अव्वल है? क्या झारखंड लोग घूमने आते हैं? अगर झारखंड के झारखंडियों को छोड़ दिया जाए तो बहुत गिने चुने लोग हैं जो बिहार या झारखंड के अलावा एक आध जगहों से लोग आते होंगे, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से जितना विकसित झारखंड होना चाहिए वो हुआ नहीं है। अभी भी अगर नया साल आता है, जब फॉल में लोग जाते हैं घूमने, वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं होती है। यानी कि जो पर्यटन के क्षेत्र में जो बजट पास होता है वो बजट कहाँ जाता है, कहाँ पे विकास होता है बजट का, और झारखंड में बेसिकली क्या होता है। अगर इसको लेकर के तंज कसा जाता है तो बुरा मंत्रियों को क्यों लगता है, और खास करके अगर हेमंत सरकार के मंत्रियों को जयराम महतो की बातें सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। और यही वजह है कि उनके वक्त में जब उनका कुछ भाषण चल रहा होता है या उनका सवाल जवाब चल रहा होता है उसे बाधित किया जाता है, टोका जाता है। शुरुआत पहले शिल्पी नेहा तिर्की ने की थी सदन शुरू होने के दौरान ही 1 आध दिन बाद, और अब एक साथ 2 मंत्रियों ने टोका है जो कि जयराम महतो को पसंद नहीं आया है। और सदन के अंदर उन्हें रोका गया, लेकिन सदन के बाहर आकर के उन्होंने पूरा गाना गाया, पूरा गीत गाया और मंत्रियों को चुनौती भी दे दी है। तो गाइज, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या जानबूझ करके जयराम महतो को बोलने से रोका जाता है उनके टर्न पर? क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो सीधे तौर पर तंज कसते हैं, विपक्ष के नेता बोलते हैं, लेकिन उनकी पारी में इस तरीके से टोका टोकी नहीं होती है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या जयराम महतो से हेमंत सरकार के मंत्रियों को परेशानी है? अगर आप लोगों को भी यही लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।